मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बीजेपी हमेशा बीसीस के खिलाफ, बीसीस को दबाने की कोशिश जारी। बीसीस को ना ही किसी किस्म की कोई वजारत, ना ही कोई जिम्मेदारी, ना ही कोई कमीशन। बीजेपी खुद अपनी नाकामी पर बौखलाहट का शिकार। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन। कब्जेदारों की नजर अब एनएसएफ पर। जबरदस्ती कब्जा करते हुए हलचल, जिस पर बोधन आरडीओ बरहम और नाजायज कब्जे पर एक्शन लेने का इंतबाह। दौरान क्लास 2 तलबा क्लास में गड़बड़ करने पर कॉलेज लेक्चरर ने तलबा को क्लास से बाहर निकाल की जमकर पिटाई। तलबा के वालिदैन ने कॉलेज पहुंचकर किया बरहमी का इजहार और पुलिस स्टेशन में की शिकायत दर्ज। अब खबरें तफसील से। शहर के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में तल्ला सेवैया बच्चों में खून के बदलाव सेंटर का अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह। शहर के खलीलवाड़ी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में तल्ला सेवैया बच्चों में खून के बदलाव के मुतालिक सेंटर का अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने रेड क्रॉस सोसाइटी की खिदमत को सराहा और इनके नुमाइंदों को इनकी इस खिदमत की सताइश की। एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि ये बीमारी बच्चों के खून में पाई जाती है, जिससे महीना 5 से 10,000 रुपए का खर्च करते हुए हैदराबाद अस्पतालों से रुजू होना पड़ता है। इस बीमारी के मुतालिक शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी से राब्ता पैदा करते हुए मुस्तफीद होने की आवाम से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन अजी नैनू, रियासती रुकन टी राजशेखर, वाइस चेयरमैन डी राजेश्वर, खाजिन रविंदर, बसवेश्वर राव व दीगर मौजूद थे। बीजेपी पार्टी हमेशा बीसीस की हुकूक के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत ने बीसीस को किसी किस्म की कोई वजारत, जिम्मेदारी देने के खिलाफ आज तक बीसी कमीशन का तकर्रुर नहीं किया गया। बीसी कायदीन को दबाने की कोशिश जारी। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का बयान। मुनुगोड जिमनी इंतखाबात टीआरएस पार्टी की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करने वाले कायदीन के घरों में मरकजी बीजेपी हुकूमत ने ईडी और आईटी के धावे करवाते हुए इन्हें हिरासत करने की कोशिश कर रही। रियासती वजीर जी कमलाकर, एमपी वी रवि राजू चंद्रा के घरों में बीजेपी के कायदीन ने रास्त धावा करवाया। मुनुगोड में बीजेपी की नाकामी बीजेपी कायदीन में बौखलाहट का शिकार हो चुकी, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। मुनुगोड की नाकामी बीजेपी कायदीन के मुंह पर अवाम का भरपूर तमाचा है, जिस पर रूरल एमएलए आरटीसी रियासती चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शदीद मजम्मत की। इस मौके पर बताया कि बीजेपी कायदीन असल बीसी तबके को उभरते हुए देख नहीं सकती। रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने हैदराबाद टीआरएस ऑफिस में सहाफियों से बात करते हुए बताया कि मुनुगोड असेंबली की कामयाबी के लिए इन दो कायदीन ने बड़ी जद्दोजहद की, इसलिए उन दोनों के घरों को खुसूसी निशाना बनाते हुए ईडी आईटी के धावे अमल में लाए थे। बीजेपी हमेशा बीसी तबके के खिलाफ रही है। इस बात का अंदेशा इन दोनों कायदीन के घरों पर धावे जिंदा सबूत है। बीसीस के लिए अगर मंडल कमीशन इनके हुकूक देना चाहिए तो बीजेपी इनके हुकूक को पामाल करना चाहती है। बीजेपी चाहे बीसीस के हुकूक को रोकने की कितनी ही कोशिश करे, बीसीस इनसे डरकर पीछे हटने वाली नहीं है। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि बीसीस को बीजेपी हुकूमत ना ही कोई वजारत देती है और ना ही इनके हुकूक के लिए बीसी कमीशन अमल में ला रही है। మేము మా సామాజిక వర్గం నుంచి తీవ్రంగా ఖండిస్తాము. ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా బీజేపీ వాళ్ళు తల కింది కాలు మీద వేసి కష్టపడ్డ ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ రాదు అనే నిర్ణయంతో, నిశ్చయంతో ఈ విధంగా భయప్రాంతాలు చేసి ఈ యొక్క ఐటీ దాడులు చేస్తున్నారు. కాబట్టి దీన్ని రాష్ట్ర ప్రజలు, తెలంగాణ శ్రేణులు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మేము భవిష్యత్తులో కూడా ఇలా దాడులు జరగవచ్చని మాకు తెలుసు.
ఎన్ని దాడులు చేసినా మేము భయపడే పరిస్థితి లేదు, భయపడే పరిస్థితి మా పార్టీకి లేదు, మాకు లేదు. ఇవాళ మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు పూర్తిగా తెగించి ఈరోజు ప్రధానమంత్రితో శాతం కొట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు మాకు లెక్క కాదు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే చేస్తున్నారో బీజేపీ నాయకులు, ఈ నాయకులు చేసే పిచ్చి చర్యలు ఎవరు భయపడరు. భవిష్యత్తులో ఏం చేసినా తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తాం, ఎదుర్కొంటాం. మేము చూస్తున్నాం ఈ ఈడీ దాడులు, ఐటీ దాడులు ఇవన్నీ కేవలం రాజకీయ చిమ్మికలు తప్ప మరేమి కాదు. దీనివల్ల ఫలితం కూడా ఏం లేదు, మీకు బాగా తెలుసు. ఇవన్నీ చేస్తున్నా కానీ ఈ విధంగా చేయడం బీజేపీకి ఎదురవుతానికి జరిగేది కాదు. ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాదు. बोधन की एनएसएफ जमीनों के कब्जे के लिए कुछ लोगों की बदमाशियां शुरू। आहिस्ता आहिस्ता कब्जाखोरों की नजर बोधन एनएसएफ की जमीनों पर। अगर जबरदस्ती नाजायज कब्जे किए जाने पर एक्शन लिए जाने का बोधन आरडीओ राजेश्वर का कब्जाखोरों को इंतबाह। बोधन शहर में अब कब्जाखोरों की नजर एनएसएफ की जमीनों पर पड़ गई। इसलिए बोधन से निजामाबाद जाने वाली सड़क के किनारे सर्वे नंबर 881 पर एनएसएफ की जमीन पर कब्जाखोरों ने जबरदस्ती कब्जा करते हुए हलचल की, जिस पर बोधन आरडीओ ने इस जमीन के अतराफ मुहासरा करते हुए जमीन की हिफाजत की, जिस पर कब्जाखोरों ने इसी रात जमीन के अतराफ किए गए हिफाजती इंतजामात को तहस नहस करते हुए फिर से कब्जा जमाने की कोशिश की, जिस पर बोधन आरडीओ ने बरहमी जताते हुए बताया कि सर्वे नंबर 881 की एनएसएफ की जमीनों को कब्जा करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा और कब्जा करने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौके पर आरडीओ बोधन के अलावा एसीपी किरण कुमार, एनएसएफ ओहदेदार विश्वनाथ, तहसीलदार वीरा प्रसाद भी मौजूद थे। ప్రభుత్వ స్థలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు వీటికి ఫెన్సింగ్ చేసి ప్రొటెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రేపు గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ వస్తే బోధన్లో ఈ అవసరాలు ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి అది చేసాం. ఇది 881 సర్వే నెంబరు. గతంలో సిడబ్ల్యూసి గోడౌన్స్కు ప్రపోజ్ అయింది. అయితే అది ప్రాసెస్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో పెండింగ్ ఉండి కొంత ఆగిపోవడం వల్ల అది అట్నే పెండింగ్ అయింది. ఒకవేళ సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళు విడ్రా అయితే దీన్ని వేరే ఆల్టర్నేట్ ఏదైనా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ సర్వే నెంబర్ ఉంచారు. ఇప్పుడు వీటికి గవర్నమెంట్ పక్షాన కలెక్టర్ గారు ఫెన్సింగ్ చేసి వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయమంటే వీటికి సర్వేలు చేసి ఫెన్సింగ్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ నిన్న గుర్తు తెలియనటువంటి వ్యక్తులు కొంతమంది మీద అనుమానం ఉంది. ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ఎఫ్ నుంచి కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేస్తాము. ఈ యొక్క అర్ధరాత్రి పూట రాత్రి వచ్చి దీన్ని పగలగొట్టడం జరిగింది. నిన్న సాయంత్రం వరకు కూడా ఒక ఎన్ఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది ఇక్కడ ఉన్నారు. इन 8 सालों में निजामाबाद तिजारती मैदान में सबसे आगे और शहर में हमा अक़साम के तिजारती इदारों की भरमार, जो बहुत ही खुशी की बात है। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के प्रगति नगर में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता मेयर डी नीतू किरण के हाथों बेकरी का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बेकरी ओनर को मुबारकबाद देते हुए सत्यायश की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी एमएलए बिगला गणेश गुप्ता मेयर डी नीतू किरण की आमद पर बेकरी मैनेजमेंट ने खुसूसी तौर पर एमएलए और मेयर की शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद शहर तिजारत की दुनिया में बहुत तरक्की की है। बेकरीज में इस यूनिवर्स बेकरीज ने उम्दा लजीज अक़साम की खाने की चीजों से अवाम को राग़िब कराया। मेरी ख्वाहिश है कि ये बेकरी और कई शाखों के जरिए अवाम को हिमा अक़साम की बेकरी अशिया के साथ अवाम के दिल में घर कर जाए। इस मौके पर इनके हमरा लुड़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर आकोला हिमालता, कोऑप्शन मेंबर ए लता, टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। ప్రభుత్వ పరంగా మేము రోడ్లు, డ్రైనేజ్లు, ఇతర బ్యూటిఫికేషన్ చేసినప్పుడు కూడా ప్రైవేట్ పరంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కూడా అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటూ బట్టల షాపులు కానీ, షాపింగ్ మాల్స్ కానీ, జ్యువెలరీ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా నిజామాబాద్ నగరం మరియు నిజామాబాద్ నగర జిల్లా ప్రజల కోసం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే హైదరాబాద్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ మున్నూరు కాప్సకం పక్కకు యూనివర్స్ అనే బేకరీ, హైదరాబాద్లో కూడా చాలా ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి బేకరీ మరి ఇక్కడ అందుబాటులో తీసుకొచ్చారు. మరి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. నాకు తెలిసి ఇలాంటి బేకరీ నిజామాబాద్ నగరంలో లేదు. మరి వారు ఏదైతే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద వ్యాపారంలో ముందుండాలనేటటువంటి సంకల్పంతో బేకరీ తీసుకొచ్చి వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా తీసుకొచ్చి నగరవాసులకి ఒక మంచి అడ్డాగా ఉంటుంది
మంది యువకుల కోసం ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ప్లేస్గా ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ వారందరూ ఈ బేకరీ విజిట్ చేయాలి. यहाँ लेते एक वक्फा. न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत. रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में. केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल. न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब. किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं. तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7. यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का. साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल. तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट. निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद. 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में. हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी वो ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स वो न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक हड्डियों, ट्रॉमा वो जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी. 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना. सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब. सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर. मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद. सेल नंबर 8578818578 और 8598986666. न्यू मरियम फार्मेसी
फार्मेसी का शानदार आभास। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम को कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजी, सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। क्लासरूम में लेक्चरर असबाब पढ़ाने के दौरान गड़बड़ करते हुए खलल डालने पर लेक्चरर ने इन दो लड़कों को पीटा। इस बात की इत्तला पर तलबा के वालिदैन रिश्तेदार ने लेक्चरर पर बरहम। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर अपने क्लासरूम में असबाब पढ़ाने के दरमियान दो तलबा क्लास में हंगामे पर कॉलेज लेक्चरर ने तलबा से बेजार होकर उन दो तलबा को क्लास से बाहर लाकर पीटा। इस बात की इत्तला तलबा के वालिदैन तक पहुंची, जिस पर बरहम होते हुए तलबा के वालिदैन ने कॉलेज आकर लेक्चरर पर हमला किया। बादअज़ा औलियाए तलबा और तलबा ने मिलकर लेक्चरर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत की। నా పేరు నవనీత్ గౌడ్. నేను నిజాం సాగర్ పాగూర్ కాలేజ్లో బైపీసీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. నేను అయితే సార్ చెప్తుండగా క్లాస్లో సార్ చెప్తుండగా అనుకోకుండా వేరే వాళ్ళు జోకేస్తే నవ్వుతే అక్కడ పనిష్మెంట్ సార్ నిలబడమంటే సార్ పనిష్మెంట్ అయిపోయింది. నిలబడ్డ అయిపోయినాక ఇంటర్వెల్ తర్వాత బయటకు వస్తున్నాము. అయితే ఇద్దరం బయటకు వస్తుంటే సార్ గుంజికి వచ్చి కట్టె తీసుకొని చాలా ఘోరంగా కొట్టాడు. ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చినాం. మా అమ్మ నాన్న ఇట్లా వాళ్ళందరూ వచ్చినాం. కంప్లైంట్ ఇద్దామని సార్ మీద కంప్లైంట్ ఇస్తున్నామని వచ్చినాం. మా అమ్మ నాన్న పేరెంట్స్ తీసుకొని అందరూ వచ్చినాం. చెప్పండి ఫస్ట్ నుంచి. నా పేరు ఆంజనేయులు. నేను నిజాం సాగర్ నుంచి వస్తున్నాను. ठाकुर कॉलेज बांसवाड़ा చదువుతున్నాను. BPC सेकंड। किसानों की फसल काश्त में तकनीकी मशीनरीज के जरिए सहूलत लाने के लिए कोटगीर मंडल में मशीनरीज लाए गए हैं। जरूरतमंद किसान मशीनरीज के जरिए मुस्तफीद हो। IKP APM बसवंत राव पटेल का बयान। कोटगीर मंडल के समख्या की क़ियादत में किराए पर दिए जाने के लिए खुले घास को एकजा करते हुए कट्टे बनाने की मशीन, सब्जियां तरकारियां उगाने में मदद के लिए मशीनों को किराए पर दिए जाने के लिए मशीनों को लाया गया। इस मौके पर IKP APM बसवंत राव पटेल ने बात करते हुए बताया कि किसानों की फसलों को उगाने लगाने की गर्ज से तकनीकी मशीनों को किसानों की सहूलत की गर्ज से लाया गया है और जरूरतमंद किसानों को आसानी हो और जरूरतमंद किसान इन मशीनरियों को किराए पर ले जा सकते हैं, जिससे इनके वक्त की बचत और आमदनी में इजाफा हो सके। इस मशीनरी के किराए पर दिए जाने पर महिला समख्या की आमदनी में इजाफा होने के अमकान है। इस प्रोग्राम में मंडल समख्या सदर सुजाता, सेक्रेटरी रजनी, CCS साई बाबा, विठल व दीगर मौजूद थे। వ్యవసాయానికి వ్యవసాయ పనిముట్లు అద్దెకి ఇవ్వడానికి మండల సమాఖ్యలో గత నెలలో తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇట్టి పరికరాలు మరి వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా గడ్డి చుట్టే యంత్రాలు మన కోటగిరి మండల సమాఖ్యకు పంపించడం జరిగింది. దీంట్లో మరి ఆసక్తి గల రైతులు ఎవరైనా ఉంటే మా మండల సమాఖ్యలో సంప్రదించి గడ్డి చుట్టే యంత్రాలు అలాగే పవర్ టిల్లర్ కూరగాయల సాగు చేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే పండ్ల తోటలలో సాగు చేసుకునే రైతులకు కలుపు తీయడానికి కానీ దున్నుకోవడానికి కానీ ఇది బాగుంటుంది. కాబట్టి పవర్ టిల్లరు అదేవిధంగా గడ్డి చుట్టే యంత్రాలు మండల సమాఖ్యలో అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైనా ఆసక్తి గల రైతులు रोजगार कमानियत स्कीम को बीजेपी हुकूमत खात्मा करना चाहती है। धान खरीदी सेंटर के मजदूरों को हमाली चार्जेस में इजाफा करते हुए फंड्स की इजराई के लिए AIKMS तंजीम का मुतालबा। जिले के कोट गली के NR भवन में AIKMS जिला ऑफिस बैरर्स की मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर AIKMS जिला सेक्रेटरी P रामा कृष्णा ने बात करते हुए बताया
कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़राअत को तकनीकी औजार के इस्तेमाल से कमजोर करने की कोशिश की जा रही। दही इलाकों में ज़राअत के कामों को लेकर मजदूर परेशान है। वक्त पर ज़रूरी मजदूरियां मिल नहीं पा रही, रोजगारी मुलाजमतें नहीं, जिसकी वजह से गरीब मजदूरों और उनके बच्चों का गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। मरकजी हुकूमत देही इलाकों के लिए मजदूर दुश्मन कानून को अमल में लाते हुए गरीबों को मुश्किलों में डाल रही। बीजेपी हुकूमत इख्तियार संभालने से लेकर मजदूर कानूनों में तरमीमी बिल लाते हुए गरीबों के लिए मजदूर दुश्मन पॉलिसियों को लाते हुए मजदूरों को नाकाम बेकाम वाला बना रही। इस मौके पर इन्होंने बीजेपी हुकूमत से मुतालिबा किया कि मजदूरों की उजरत मजदूरियों में इजाफा करते हुए पुराने बकायाजात की अदायगी अमल में लाए। फंड्स को जारी किए जाने में भी हुकूमत कोताही कर रही। इस मौके पर AIKMS रियासती खैर B देवाराम, जिला सदर K गंगाधर, नायब सदर S सुरेश, CS सायागौड़ व दीगर मौजूद थे। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत। रात के औकात ये कुत्ते अवाम पर हो रहे हमला आवर और बाज दफा हादिसात का भी खतरा। अवाम की जानों को खतरे के बावजूद महकमा बल्दिया की इस जानिब अदम तवज्जो। अवाम के लिए मानक है, अवाम को छोड़ कुत्तों से हमदर्दी क्यों? अवाम का सवाल। जिला निजामाबाद में आए दिन कुत्तों की बहुतात में इजाफे के पेश नजर मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से लापरवाही बरतने पर मुकामी अवाम में नाराजगी देखी जा रही। जारिया साल सिर्फ 9 माह के दौरान जिला निजामाबाद में 1991 कुत्ते काटने के केस दर्ज हुए। फुलांग, हत्तई, आजम रोड, अहमदी बाजार, बोधन रोड, खिला रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, मोहम्मदिया कॉलोनी, मुजाहिद नगर, शांति नगर, बाबन साहब पहाड़ी, असद बाबा नगर, खुज्जा कॉलोनी और ऑटो नगर के अलावा चंद्रशेखर कॉलोनी, कोट गली, गंगा स्थान, इंदिरापुर, आनंद नगर, दुब्बा और झंडा गली में सड़कों पर कुत्तों के झुंड दिखाई दे रहे। साबिक में आवारा कुत्तों के हमलों के कई वाकयात मंजर-ए-आम पर आ चुके, जिसमें ज़ईफ अफराद के अलावा खवातीन और बच्चे आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी हो चुके। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम में खौफ और बरहमी पाई जाती है। साल 2021 में जिला निजामाबाद में 5100 कुत्ते काटने के वाकयात हुए, जबकि साल 2020 में 7606 वाकयात, साल 2019 में 5192, इसी तरह साल 2018 में 7149 वाकयात रौनुमा हुए, जबकि साल 2017 में 5418 कुत्ते काटने के वाकयात हुए थे। शहर के तमाम इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत में दोबारा इजाफा हो चुका। बल्दिया के ओहदेदारान की जिम्मेदारी है कि वो कोई जानलेवा हादसा पेश आने से कबल चौकसी इख्तियार करते हुए आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम और इन आवारा कुत्तों को शहरी इलाकों से कहीं दूर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम करे। बल्दिया के ओहदेदारान और मुंतखबा कायदीन ख्वाब गफलत में दिखाई दे रहे। क्या इन्हें खूनख्वार कुत्तों से प्यार है? अवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम करने के बजाय माना खैज खामोशी इख्तियार की जा रही। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी हमेशा बीसीस के खिलाफ, बीसीस को दबाने की कोशिश जारी। बीसीस को ना ही किसी किस्म की कोई वजारत, ना ही कोई जिम्मेदारी, ना ही कोई कमीशन। बीजेपी खुद अपनी नाकामी पर बौखलाहट का शिकार। रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन। कब्जेदारों की नजर अब NSF पर। जबरदस्ती कब्जा करते हुए हलचल, जिस पर बोधन RDO बरहम और नाजायज कब्जे पर एक्शन लेने का इंतबाह। दौरान क्लास 2 तलबा क्लास में गड़बड़ करने पर कॉलेज लेक्चरर ने तलबा को क्लास से बाहर निकाल की जमकर पिटाई। तलबा के वालिदैन ने कॉलेज पहुंचकर किया बरहमी का इजहार और पुलिस स्टेशन में की शिकायत दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ ही मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।